तो बच्चों आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पीरियोडिक टेबल की अर्लियर टाइम कि सबसे पहले किन्होंने ट्राई किया था। जो हम पढ़ते आते हैं ये सिलेबस में जो पढ़ते हैं तो हम देखेंगे सबसे पहले ट्राई किया था किन्होंने। तो आप कह लो डोबराइनर कह लो, डुबेनियर कह लो, दुबेजी कह लो, आपको जो मन है आप कह लो। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना पहले ट्रेड्स दिया था। इनके बाद आपको कौन आए थे, तो इनके बाद आए थे आपको न्यूलैंड आए थे। न्यूलैंड के बाद हम क्या पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं मेंडलीव, लोथर, वो दोनों टाइम पीरियड सेम था। इनके बाद कौन आए थे, तो इनके बाद आपको आए थे वो हेनरी मोजले, जिनका हम मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज डोबेनियर ट्राइड्स की, इसकी डिटेल में बात करेंगे। आखिर ये डोबराइनर जो थे ये कैसे मतलब एलिमेंट को ये ग्रुपिंग किए थे, कैसे ये अपना ट्रेड्स ये दिए थे। ठीक है, जब बात करेंगे एलिमेंट्स का, ऐसा तो नहीं है कि एलिमेंट्स एक ही दिन में मिले। जब आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी आप देखते हो, तो उसमें क्या दिखता है, उसमें दिखता है कि स्टोन एज के टाइम से हमें क्या मिल रहा था, एलिमेंट्स मिल रहा था। तो इतने पुराने टाइम से जब हमें एलिमेंट्स मिल रहा था तो किसी ने सोचा नहीं कि उस एलिमेंट्स को भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कह सकते हैं, उनको साथ में रख सकते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन थे डोबेराइनर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की। ठीक है, और ये ग्रुपिंग किस बेसिस पे की, तो इन्होंने एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखकर क्या किया, उन्होंने इसकी ग्रुपिंग किया। कैसे, तो मासेस पर किया। इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स को लिया, 3 एलिमेंट्स के इन्होंने मीन निकाला या आप कह लो एवरेज निकाला। फर्स्ट एलिमेंट को जब थर्ड के साथ क्या किया, इन्होंने ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो उस कंडीशन में जो मिडिल वाला जो आपको ये मिला वैल्यू, वो क्या था, वो बीच वाले एलिमेंट का मास था। जैसा कि आप देखिएगा उस वक्त इन्होंने कितने ट्रेड्स दिए थे, तो लगभग आपको ये 5 ट्रेड्स दिए थे। आप जब बुक में देखिएगा तो आपको क्या डिफरेंस दिखेगी, इनके टाइम पीरियड। ऐसा लगता है कि मतलब कोई मुगल साम्राज्य या किसी का टाइम फ्रेमिंग यहाँ से यहाँ लगभग चल रहा है। तो आप किसी भी साइंटिस्ट का ऐसा नहीं देखिएगा कि उसमें टाइम पीरियड आपको इस तरह से दिखेगा। वो एक, जैसे आप बात करिए न्यूलैंड का 64, आप किसी बुक में 64 दिखता है, किसी में 65 दिखता है। मेंडलीव का तो उसमें 1869 है। यहाँ जो टाइम फ्रेमिंग इनका 1818 से 1829। क्यों है ये ऐसा, इस वजह से है क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट ट्रेड इन्होंने दिया था 1817 में। इसके बाद जो इन्होंने ट्रेड्स दिए थे वो कब थे, वो लगभग आपको 1829 तक इनके ट्रेड्स जो है वो आ रहे थे। इनके टाइम तक लगभग 50 to 53 एलिमेंट्स जो थे वो नोन थे। तो जैसा कि मैंने बताया इनका ट्रेड्स क्या कहता है, तो इनका ट्रेड्स कहता है कि जब भी हम किसी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट का मास को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, कौन कौन से, तो जैसे कि आप देखिए यहाँ लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम। तो जब लिथियम, ये क्या है, तीनों की प्रॉपर्टीज उन्होंने कहा क्या, सिमिलर है। तो जब लिथियम और पोटेशियम को उन्होंने क्या किया, उनके एटॉमिक मासेस को उन्होंने ऐड किया और जब उसको 2 से डिवाइड किया तो जो मास जो आई वो एटॉमिक मास किसकी हो गई, तो मिडिल वाले एलिमेंट की, उसकी अर्थमेटिक मीन, उसकी एवरेज मास हो गई है। तो उसी तरह से इन्होंने किसका दिया, तो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का। कैल्शियम का आप जान रहे हो 40, बेरियम का 137। तो जब इसको ऐड करके डिवाइड किए तो किसका मास आ गया, वो अप्रोक्सीमेटली या तो इतना या उसके आसपास जो वैल्यू है। तो इनका जो ट्रेड्स था ये कुछ एलिमेंट्स तक ही ये काम किया। इवन ये कह सकते हैं कि उस वक्त के जितने भी नॉन एलिमेंट थे उनमें भी पूरी तरह से ये ट्रेड्स जो है ये काम नहीं किए। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि ये एट प्रेजेंट आज हम जो पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें ये किस ग्रुप में है, तो आप जान रहे हो अल्काइल मेटल, ये ग्रुप 1 है। ये कौन से ग्रुप है, तो ये आप जान रहे हो कौन से है, ये कैल्शियम वाले, तो ये ग्रुप 2 में है। ठीक है, और भी इन्होंने क्या दिया था, ये जो डी ब्लॉक में आज के प्रेजेंट में है, और ये आपको हैलोजन जो किस में है, ग्रुप 17 एलिमेंट जो है। तो ऐसा ऐसा इन्होंने क्या किया, कुछ ट्रेड्स बताए। ठीक है, अब बात आगे बढ़ी तो आगे और डिस्कवरीज हुई। तो जब डिस्कवरीज हुई एलिमेंट्स, मतलब और अलग अलग साइंटिस्ट ने आकर बताया कि हाँ ऐसे है, वही वैसे है, इस तरह से, उस वक्त क्या हो गया, तो फिर आ गया लिमिटेशन कि आखिर उस वक्त जो साइंटिस्ट जो थे, जिनका नाम ये था डोबेनियर, दुबेजी आप जो कह लो, ये जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो ट्रेड्स दिया उस ट्रेड्स में गलतियां क्या क्या डिमेरिट्स थी, क्या लिमिटेशंस थी। तो इनकी लिमिटेशंस आप देखिए, यहाँ मैं लिखा हूँ कि ये क्या थी, कि ये नए एलिमेंट्स जो भी डिस्कवर्ड हुए वो क्या किए, उनके लिए बहुत ही मतलब ये हो गया, उसको उस ग्रुप में या उस ट्रेड्स में ऐड करने के कारण क्या हो रहा था, पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज आप कह लो या पूरा सिमिलैरिटीज जो एक ग्रुप बना रही थी एलिमेंट्स का ट्रेड्स, वो सब क्या हो गए, वो बिखरने लगे, वो फिर मैच करता हुआ नहीं दिखा।
और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि उस वक्त के जितने भी नोन एलिमेंट थे उनका पूरी तरह से कोई ट्रेड्स नहीं बन पाया, लिमिटेड ही एलिमेंट्स का उन्होंने क्या बनाया, ट्रेड्स बनाया। ठीक है, और फिर क्या था कि उस वक्त ये सिर्फ 5 ट्रेड्स दिए थे, ठीक है, जो मैं वहां मेंशन कर चुका हूं। और फिर क्या था, तो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट डिड नॉट फिट इन द ट्रेड्स। तो वही चीज है कि जितने भी नए नए उसके बाद एलिमेंट्स आते गए वो इस ट्रेड्स में फुलफिल मतलब ये नहीं हो पाए, तो जिस वजह से इनका ट्रेड्स क्या हो गया, चला गया। इसके बाद फिर आते हैं आपको कौन, जो हमें पढ़ना रहता है, न्यूलैंड। न्यूलैंड का फिर हम देखते हैं क्या, तो म्यूजिकल लॉ कह लो या लॉ ऑफ ऑक्टेव कह लो। इसके बाद उसमें हम क्या देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या थी, किसको बताया और उनके डिमेरिट्स। तो ये हम करेंगे अगले वीडियो में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो।